नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विनय स्टडी ज्ञान में स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बस्तर के आदिवासियों को उनके हक दिलाने वाले भूमकाल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कुंडाधुर के बारे में जानेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो का लिंक अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले जितने भी वीडियो हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। छत्तीसगढ़ का दक्षिणी भाग बस्तर प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर है। यहाँ की कल कल करती नदियां, झरझर बहते झरने, मनोरम पर्वतमालाएं तथा सुमधुर स्वर में चहकते वन पक्षियों की आवाजें आगंतुकों को मंत्रमुग्ध कर देने के लिए पर्याप्त है। बस्तर को अपनी भोले भाले आदिवासियों की निश्चल मुस्कान के लिए भी जाना जाता है। ये बड़े ही सरल, निष्कपट और ईमानदार होते हैं। ये शांति प्रिय और धैर्यवान भी होते हैं। अपनी सरलता और भोलेपन के कारण ये अक्सर शोषण का शिकार होते हैं। सामान्यतः शांत रहने वाले ये लोग कभी कभी उकसाए जाने पर शत्रु को करारा जवाब भी देते हैं। हम आपको एक प्रसंग तब बता रहे हैं जब बस्तर के लोगों ने तत्कालीन शासन व्यवस्था के विरुद्ध सशस्त्र विरोध कर दिया था। 1909-1910 की घटना है। उस समय बस्तर में रुद्र प्रताप देव राज करते थे। यद्यपि 1903 में ही वे बालिग हो गए थे, पर ब्रिटिश शासन ने 1908 में उन्हें शासक घोषित किया और वहां अपना एक दीवान नियुक्त कर दिया। यह दीवान था बैजनाथ पंडा, जो अंग्रेजों का पिट्ठू था। वह अपने बेतुके आदेशों से प्रजाजन की मुश्किलें बढ़ा देता, उनका मनमाना शोषण करता और उन पर अत्याचार करता था। राज परिवार के लोगों में से राजा के चाचा लाल कालेंद्र सिंह और उनकी सौतेली मां स्वर्ण कुंवर जनता में काफी लोकप्रिय थे। वे भी अंग्रेजों के शोषण और दीवान बैजनाथ पंडा की कुटिल नीतियों से त्रस्त थे। बस्तर के अधिकांश निवासियों की आजीविका वन पर ही आधारित थी। वन से प्राप्त वस्तुओं से ही वे जीवन यापन करते थे। वन पर उनका ही अधिकार था, पर दीवान बैजनाथ पंडा ने ऐसी नीति अपनाई जिसके कारण वन पर उनका अधिकार सीमित हो गया। वे अपनी आवश्यकता की छोटी छोटी वस्तुओं के लिए भी तरसने लगे। जंगल से दातन और पंक्तियां तक तोड़ने के लिए उन्हें सरकारी अनुमति लेनी पड़ती। इधर रियासत के अधिकारी और कर्मचारी प्रजाजन से दुर्व्यवहार करते थे और उन्हें राजा से मिलने नहीं देते थे। व्यापारी, सूदखोर और शराब ठेकेदार लोगों का बहुत शोषण करते थे। यह सब दीवान बैजनाथ पंडा की नीतियों और आदिवासियों के भोलेपन के कारण हो रहा था। धीरे धीरे जनता में असंतोष पनपने लगा। 1909 में जनता ने लाल कालेंद्र सिंह और रानी स्वर्ण कुंवर के साथ एक सम्मेलन किया। वे हजारों की संख्या में इंद्रा नदी के तट पर एकत्र हुए। उनके हाथों में धनुष, बाण, भाले एवं फरसे थे। सभी ने इस सम्मेलन में यह संकल्प लिया कि वे दीवान बैजनाथ पंडा और अंग्रेजों के दमन और अत्याचारों के विरुद्ध संघर्ष करेंगे और उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। इस सम्मेलन में सर्वसम्मति से एक उत्साही युवक गुंडाधुर को विद्रोह का नेता चुना गया। गुंडाधुर नेतानार गांव का रहने वाला था। वह निडर, साहसी और सत्यवादी था। आदिवासियों के स्वाभिमान की रक्षा के लिए किसी से भी टकरा जाने का साहस उनमें था। गुंडाधुर ने नेतृत्व संभालते ही विद्रोह के कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई। इस विद्रोह को स्थानीय बोली में भूमकाल कहा गया। इस विद्रोह का संदेश आम की टहनियों में मिर्च बांधकर गांव-गांव में भेजा जाता था। स्थानीय लोग इसे डारामिरी कहते थे। गांव-गांव में लोग इस डारामिरी का बड़े उत्साह से स्वागत करते थे। गुंडाधुर की संगठन क्षमता अद्भुत थी। कुछ ही दिनों में हजारों बस्तरवासी इस भूमकाल आंदोलन से जुड़ गए।
गुंडाधुर ने अंग्रेजों, शोषक, व्यापारियों, सुदखोर सरकार के पिट्ठू अधिकारियों, कर्मचारियों को सबक सिखाने की रूपरेखा बनाई। गुंडाधुर की योजना के अंतर्गत अंग्रेजों के संचार साधनों को नष्ट करना, सड़कों पर बाधाएं खड़ी करना, थानों एवं अन्य सरकारी कार्यालयों को लूटना और उनमें आग लगाना शामिल थे। 2 फरवरी 1910 को सबसे पहले बस्तर के इस ऐतिहासिक भूमकाल की शुरुआत हुई। बस्तर का पुसवाल बाजार सबसे पहले लूटा गया। एक भूचाल सा आ गया। पुलिस थाने लूटे गए, शोषकों को मारा गया और जंगल विभाग के कार्यालय नष्ट कर दिए गए। इस विद्रोह की आग देखते ही देखते पूरे बस्तर में फैल गई। राजा ने इस विद्रोह की सूचना अंग्रेजों को दे दी। अंग्रेज सरकार ने इस विद्रोह को कुचलने के लिए मेजर जनरल गेयर तथा डिवरे को 500 सशस्त्र सैनिकों के साथ बस्तर भेजा। क्रांतिकारियों ने अंग्रेज सैनिकों को घेर लिया। एक तरफ धनुष बाण, भालों और फरसों से लैस भूमिका लिए थे, तो दूसरी ओर अंग्रेज और उनके बंदूकधारी सैनिक। अंग्रेज सैनिकों ने गोलियां चलाई जिसमें 5 क्रांतिकारी मारे गए, पर विद्रोह अन्य स्थानों पर भी फैल गया। गुंडाधुर और उनके सहयोगी लाल कालेंद्र सिंह, रानी स्वर्ण कुंवर, बाला प्रसाद, नरसिंह सिंह तथा दुलार सिंह विद्रोह की आग को हवा दे रहे थे। वे क्रांतिकारियों के प्रेरणा स्रोत थे। डोंगरगांव, अलनार तथा अन्य कई स्थानों पर चली इस तरह की मुठभेड़ों में लगभग 500 क्रांतिकारी मारे गए। एक बार स्थिति यहाँ तक पहुंची कि सैकड़ों साथियों के साथ गुंडाधुर ने मेजर गेयर को घेर लिया। वह आत्मसमर्पण के लिए भी तैयार हो गया, पर सोनू माझी नाम के एक लालची व्यक्ति ने अपने ही भाइयों के साथ मिलकर विश्वासघात किया। उसने सभी क्रांतिकारियों को विश्वास में लेकर उन्हें इतनी शराब पिला दी कि वे बेसुध हो गए। अलनार के मैदान में राग रंग में डूबे इन लोगों को अंग्रेजों की सेना ने घेर लिया और गोलियां चलाई। सैकड़ों लोग मारे गए। पकड़े गए लोगों को जगदलपुर के गोल बाजार में इमली के पेड़ पर फांसी दे दी गई, पर अंग्रेज गुंडाधुर की छाया भी न छू सके। वीर गुंडाधुर अपने विश्वास पात्र साथी डिब्रूधुर के साथ सघन वन में गायब हो गया। फिर कभी उनका पता न लग सका। बस्तर के इतिहास का यह स्वतंत्रता आंदोलन यद्यपि असफल हो गया, पर इस आंदोलन के जरिए गुंडाधुर ने आदिवासियों को उनके अधिकारों के लिए जागृत कर दिया। उनके भीतर अपनी मिट्टी, अपने जंगलों के प्रति प्रेम भाव जागा और वे देशभक्त बने। उन्होंने अपनी संस्कृति और स्वाभिमान की रक्षा के लिए तत्पर रहने की प्रेरणा मिली। इधर लोगों के बदले तेवर को देखकर शोषक, अत्याचारी अधिकारी, सुदखोर तथा आदिवासियों के भोलेपन का लाभ लेने वाले अन्य लोग भयभीत हुए और शोषण में कमी आई। यह सब गुंडाधुर और उनके विद्रोह भूमकाल के कारण हो सका। आज भी छत्तीसगढ़ में गुंडाधुर का नाम बड़ी श्रद्धा से लिया जाता है। गुंडाधुर को बस्तर का स्वाभिमान कहा जाता है। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों, क्या आपको गुंडाधुर के बारे में पहले से पता था? छत्तीसगढ़ शासन द्वारा खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को गुंडाधुर सम्मान से सम्मानित किया जाता है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि 2020 में गुंडाधुर सम्मान किसे दिया गया।